सियासी कायदीन, कारकुनान, रहनुमा, अस्सलामु अलैकुम। हम एक तारीखी मौके पर आज यहाँ जमा है और ये मुबारकबाद और कामयाबियों के मौके से ज्यादा एक इम्तिहान का मरहला है जिससे कि कौमी क़यादत को गुजरना है। आज का दिन दुआओं का दिन भी है कि अल्लाह हमें इस काबिल करे कि कौमी क़यादत और पाकिस्तान के ऐवान आम पाकिस्तानियों की ख्वाहिशात का आईनादार नजर आए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफा हम दावों से ज्यादा, वादों से ज्यादा ऐसे इरादे अपने पास रखें, एक ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचाने को मुमकिन बनाया जा सके। हम भी इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके साथ शरीके सफर हुए हैं, लेकिन तारीख गवाह है इस मरहले पे कि हमने आपके साथ जो चलने का फैसला किया है, मुआहदे और इरादे किए हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की है, इसमें हम में से किसी का कोई जाती बल्कि जमाती मफाद भी शामिल नहीं है। हमारे मुआहदे की और हमारे मुतालबे की एक एक शिक पाकिस्तान की आम आवाम के लिए और खास तौर पर वो इलाके की जिनकी नुमाइंदगी गुज़िश्ता 35 साल से हम कर रहे हैं, वो इलाके के जो इन 35-50 सालों में खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक है, जिनके लिए इस वक्त हम ये समझते हैं कि फौरी इक़दामात की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे कि हमने अपने तमाम सियासी मफादात पर पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी है। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं आप सबसे यह भी दरख्वास्त करता हूं कि आज के दिन हम एक ऐसे दौर का आगाज करें जहां पे सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी ना समझा जाए, सियासी इंतकाम का कोई सिलसिला जारी न रखा जाए, तहजीब की जबान, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का माहौल हम पाकिस्तान की सियासत को, जमहूरियत को और पाकिस्तान को दे सकें। मैं इस मौके पे आप सबकी आमद का शुक्रिया अदा करता हूं और दरख्वास्त करता हूं पाकिस्तान में अपोजिशन के कायद जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ये बात करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम अपने सहाबी दोस्तों को दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब खालिद मकबूल सदीक साहब, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब खालिद मक्शी साहब, जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब और मेरे दूसरे ये असलम भूतानी साहब, जनाब ख्वाजा साहब रफीक साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब, जनाब आमिर खान साहब और मेरे तमाम दीगर कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख में यकीनन ये एक बहुत अहम दिन है। वो इस हवाले से कि शायद दहाइयों में एक मुतहदा अपोजिशन, जिसको मैं हजरत के जो वहाँ पर कल्चर उसके हवाले से कहूँ कि मुतहदा ये जरगा, जो कौमी जरगा जो अपोजिशन का है, वो मिल बैठा है और इसके लिए, इस इत्तेहाद और इस कौमी यकजहती के लिए जितनी काविशें की गई हैं, उसकी जितनी भी तहसीन की जाए वो कम है। इस हवाले से मैं अपने MQM के अपने दोस्तों और साथियों और उनके वर्करों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए उन्होंने उनकी ख्वाहिशात को सामने रखकर
इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये एक अहम फैसला किया है। और मैं इसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस तमाम मुज़ाकरात में और इन तमाम मुशावरत के इस अमल में उन्होंने एक खुले दिल के साथ, जिस तरह खालिद सदीकी साहब उनके साथियों ने, और एक खुले जहन के साथ माजी को एक तरफ रखते हुए एक नए सफ़र का आगाज किया है। और वह सफ़र क्या है? वो पाकिस्तान की तरक्की, वो पाकिस्तान की खुशहाली, वो सिंध की तरक्की, वो सिंध की खुशहाली, वो कराची की तरक्की, वो कराची को खुशहाली। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर और कोई अहम मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, कल रात जब हम सब इकट्ठे हुए तो आखिरी लम्हात पे MQM की तरफ से ये कहा गया कि बात बहुत हद तक मुकम्मल हो चुकी, लेकिन अभी एक दो पॉइंट्स हैं वो भी हल हो जाएंगे। हम सब इस बात के गवाह हैं कि उस वक़्त साबिक़ सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दावत दी MQM को, खालिद सदीकी साहब को, आइए दूसरे कमरे में बैठ के उनको भी तय कर लें। और 20 मिनट के अंदर वो मामला तय हो गए और उसके बाद उस मुआहदे पर तमाम अकाबरीन ने दस्तखत किए। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये दरअसल 22 करोड़ अवाम का मुकदमा है जो आज ये मुतहदा अपोजिशन और उनके साथ जिस तरह बाप के खालिद मक्की साहब और आज MQM ने ऐलान किया है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये है कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। मुझे उम्मीद है, उनसे उम्मीद तो नहीं लेकिन होपिंग अगेंस्ट होप कि अगर वो उसको करेंगे तो नया वो एक रवायत कायम करेंगे। मैं आखिर में आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए कहूँगा कि आप सब ने इस मामले में जितनी अरक रेजी के साथ, सिद्ध के दिल के साथ आपने कोशिशें की हैं, ये दरअसल सिंध की मैरान की वादियों में बसने वाले लोगों के लिए, बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों में बसने वाले लोगों के लिए, पंजाब के मैदान में बसने वाले लोगों के लिए और KPK के
बर्फपोश पहाड़ों में बसने वाले लोगों के लिए, आवाम के लिए, माओं के लिए, उनके हकूक के लिए, उनके मुस्तकबिल को बचाने के लिए, पाकिस्तानी माश को मजबूत करने के लिए, खारजी पॉलिसी को मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान को दरअसल कायद का पाकिस्तान उस राह पर चलाने के लिए किया है। मैं आपका अपनी तरफ से और तमाम कायदीन की तरफ से दिल की अथा गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये मुआहिदा जो है, ये मुआहिदा इंशाअल्लाह ये अब कायम रहेगा और इसके ऊपर मनवन इन लेटर स्पिरिट अमल होगा। आपका बहुत शुक्रिया। मौजूद साहब के हज़रात, मैं दरख्वास्त करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान सरबराह चेयरमैन जनाब बिलावल साहब से कि वो अब तो पीटीवी लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं MQM पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि जो फैसला MQM पाकिस्तान ने कराची का मफाद कराची के मसाइल देखते हुए, हमारा सूबा का मसाइल देखते हुए, मुल्क का हालात देखते हुए जो फैसला MQM पाकिस्तान ने लिया है, हुकूमत का अलहदगी का ऐलान किया है और यूनाइटेड ऑपोजिशन का साथ दिया है, वो यकीनन तारीखी फैसला है। और मैं आप सब से एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का जो वर्किंग रिलेशनशिप है, जो आपस में ताल्लुक है, इसका कोई वास्ता नहीं है हमारा आदम एतमाद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने मिल के काम करना है हर हाल में, हर सूरत में। अगर हमने कराची का तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी मेहनत करना है, और मैं मीडिया के सामने ये बात आज रखना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM से जो हमारा जो दरमियान कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं, वो आज से नहीं। और यहाँ बैठे हुए लोग इस बात का तायद कर सकते हैं कि मेरा ये ख्वाहिश था, बहुत पहले ये ख्वाहिश था कि सेनेट के इलेक्शंस में भी ये मेरा ख्वाहिश था कि अगर वो वफाक में इमरान खान के साथ, PTI की हुकूमत के साथ अपना वर्किंग रिलेशनशिप था, कोalition था, तो सिंध में उस वक्त मेरा ये पेशकश थी कि हमने मिलके अगर काम कर सकते हैं तो वो उतना ही बेहतर है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम वो सफर का आगाज शुरू कर सकते हैं जो 2018 का इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हुआ, वो पूरा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश था। हर एक जमात जो आपके सामने आज इकट्ठे हुए हैं, हमारे खिलाफ साजिश था। मगर जो नुकसान कराची को हुआ उस साजिश की वजह से, जो दूरी पैदा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में उस साजिश की वजह से, उसका नुकसान तो पूरा पाकिस्तान उठा रहा है PTI की हुकूमत की शक्ल, मगर खास तौर पे कराची उसका बोझ, उसका नुकसान उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब जब पूरी कौम की क़ियादत एक पेज पे है, हम मिल के ना सिर्फ कराची की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो कदम उठाएंगे जिससे हम पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाल सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपना अक्सरियत खो चुका है। आज
MQM पाकिस्तान ऑपोजिशन की सफ़ों में शामिल हो गए हैं। कल असलम भूटानी साहब हमारे साथ शामिल हुआ। उससे पहले बलोचिस्तान अवामी पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ। जमहूरी वतन पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ। और अब वजीर आज़म साहब का अक्सरियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। मैं शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सही और स्टेटमेंट स्पिरिट में चैलेंज दिया है वजीर आज़म साहब को कि वो इस्तीफ़ा दे। हम समझते हैं कि वजीर आज़म साहब ने इस वक्त तक, इस मौके तक इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई है, मगर वजीर आज़म साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। वो वजीर आज़म नहीं रहा। या इस्तीफ़ा देना है या इतना देर नहीं भाग सकते हो। आए, पार्लियामान का सेशन कल ही है, कल ही वोटिंग रखते हैं और इस मामला को सेटल करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। साफ शफाफ इंतखाबात के इस्लाहात पे अपना काम शुरू कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र, जमहूरियत का बहाली का सफ़र, मुआशी बहरान से निकलने का सफ़र का आगाज हो सकता है। मैं एक बार फिर यहाँ बैठे सारी सियासी जमातों का शुक्रिया करता हूँ और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, जिस तरीके से और जिस अंदाज से सारे जमातों ने पहले दिन से इसी मिशन पे काम किया है, मिल के मेहनत किया है, ये तारीख का हिस्सा बनेगा कि ये हुकूमत जो गैर जमहूरी तरीके से हम पे मुसल्लत किया गया, पाकिस्तान की सियासी जमातों, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने जमहूरी हथियार अपना के पार्लियामान का सिस्टम में रह के और पार्लियामान को इस्तेमाल करके इसका खात्मा का बंदोबस्त किया है। और इंशाअल्लाह ताला आगे पाकिस्तान की अवाम के लिए और मजीद खुशखबरी मिलेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मौजूद साहब हज़रात, जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमारा ये मुआहदा ना सिर्फ इनसे बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मुत्तहदा अपोजिशन से मशरूत नहीं था अदम एतमाद की तहरीक में साथ देने का। हमने जब कल मुआहदों पे को फाइनलाइज कर लिया है तो आज मैं इसका ऐलान कर रहा हूँ कि इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे और हम ये दुआ करते हैं कि ये तब्दीली पाकिस्तान की आम आवाम के लिए की ज़िंदगियों में भी तब्दीली लाए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि वो बात करें। उठा रहे एक बड़ा माइक बना लो, सब ज्वाइन